हिमाचल प्रदेश की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। तरह तरह के मुद्दों के साथ हिमाचल प्रदेश की सियासत में माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। कभी वादों की बात होती है, कभी सरकार की बात होती है, कभी विधायकों की बात होती है। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, सरकार पर जमकर निशाना साधा। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुमत वाली सरकार ठीक से नहीं चल रही। राज्यसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्हें सत्ता में रहने का हक नहीं। सीएम को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। कांग्रेस के भीतर अलग अलग ग्रुप भी चाहते हैं सीएम इस्तीफा दें। तो वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को लेकर भी जयराम ठाकुर ने निशाना साधा और कहा कि स्थिर कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ओपीएस का विरोध हमने न पहले किया था और ना ही अब कर रहे हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है, वहां बंद नहीं की। हम बदले की भावना से काम नहीं करते। हिमाचल प्रदेश में जब राज्यसभा की सीट कांग्रेस बहुत बड़े बहुमत के बाद हार गई तो प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या उनको सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार है? नैतिकता ये बोलती है कम से कम व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए था। लेकिन त्यागपत्र नहीं दिया गया। और मैं इस बात को भी बड़ा साफ कह रहा हूं, स्पष्ट कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अलग अलग जो ग्रुप हैं उनने बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया कि मुख्यमंत्री त्यागपत्र दें। जब कांग्रेस पार्टी के केंद्र के नेतृत्व को वो सब लोग अलग अलग मिले हैं, उन्होंने यही कहा है और ये हमारी जानकारी है कि कांग्रेस के जो केंद्र का जो नेतृत्व आया था उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बहुतायत जिनका नंबर काफी बड़ा एक साइजेबल नंबर है, वो सब लोग चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन किया जाए। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार बिल्कुल स्थिर है। हम कहां बोल रहे हैं अस्थिर है? ये बार बार कहने की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता बार बार इसलिए कहने की पड़ रही कि स्थिर नहीं है। और उसके उदाहरण एक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान परिस्थिति बन रही है, वो कह रहे हैं कि आंकड़े बताओ कैसे होगा कैसे होगा। हम इस बात को लेकर के कुछ आंकड़ों में नहीं जाना चाहते, तो हम तो इतने ही कहते हैं कि राज्यसभा के बारे में भी यही कहा जाता था कि एक आदमी होगा, दो आदमी होंगे, तीन आदमी होंगे। हम तो 43 है, 43 हैं। जब राज्यसभा के सिलसिले में भी यही कहा जा रहा था कैसे होगा, जो हो गया आपके सामने है। कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से विवश होकर के कांग्रेस पार्टी छोड़ने के मन के साथ बड़ा कदम उठाया। और ये सरकार की कमजोरी है, सरकार की नाकामयाबी है। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाहूंगा। चुनाव के दिनों में ओपीएस के इशू को लेकर के बहुत ज्यादा हमने बोला और उस सारी चीज को लेकर के इनके पहली कैबिनेट की बैठक में कहा था हमने, उसमें उस दिशा में बात तो की, लेकिन उसके बावजूद वक्त बहुत ज्यादा लग गया ओपीएस लागू करने की दिशा में। उसका हमने न तब विरोध किया, ना आज विरोध कर रहे हैं। अब दहशत पैदा करने की, डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कर्मचारियों के बीच में कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बंद कर देंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अभी तक तो बंद नहीं की है। और दूसरी बात, हम मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हम उस तरह की बदले की भावना के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। जिस प्रकार से आपने हिमाचल प्रदेश में 1000 संस्थान चले हुए, खुले हुए संस्थान सेवाएं दे रहे थे वो लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र में, दूर दराज के इलाके में उन संस्थानों को बंद किया है।